Hi, welcome back, Taurus. I hope you all are doing absolutely great. So, today we will see what is there for you in the month of May, and I will suggest you some remedies. You can go for that. Yeah, and let's start with your reading. So, the first card is Mercury in 12th house. So, Mercury 12th house में आना ही okay. So, इसका मीनिंग बेसिकली होता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना। तो जैसे ये चीज़ गिर गई यहाँ पे, तो 100% देयर माइट बी अ फ्रिक्शन इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको लगेगा अभी कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में घुसना चाहिए। ऑलरेडी आप ये काम करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ने का इस महीने मौका मिलेगा आपको, एंड आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा चल सकता है। मरकुरी का दिमाग ज़्यादा चलता है क्योंकि मरकुरी घूमता रहता है ना बहुत तेज़ तेज़। तो कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर सकते हो, या फिर आप जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, विर्गो के साथ डील कर सकते हो इस महीने। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज इस महीने आपको मिल सकती हैं, ऊपर से बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप जापा वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गिफ्टेड आपको मिल सकती हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे सक्सेस इन फॉरेन लैंड, आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड में हो सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक सक्सेस मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको गंवाना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, डिलेड मैरिज, देन अगेन आपकी मैरिज हमेशा डिले हो जाती है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, या फिर चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही, या फिर कोई और रीजंस हो सकते हैं, या फिर ऊपर से ही आपकी मैरिज लेट होती है। टॉरस की मैरिज लेट है, लेट मैरिज है आपका, तो आपकी चीज़ें डिलेड ही रहेंगी मैरिज के मामलों में थोड़ा बहुत। ओके, लव लाइफ की बात आगे हम देख लेते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। एम्बेसीज के साथ काम करने का बहुत मौका मिलेगा, या फिर एम्बेसी में आप काम करते हो ऑलरेडी तो वेल एंड गुड है वहाँ पे, या फिर एम्बेसी में आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए इस महीने। एंड फॉरेन मैरिज, आपका ज़्यादातर फॉरेन मैरिज ही होता है, वहाँ पे आपका सेटलमेंट, वहाँ पे शादी, सारी चीज़ें हो सकती है। अब्रॉड में ही आपका रहना हो सकता है, तो एक नए पर्सन से आप मिल सकते हो फॉर रिलेशनशिप और मैरिज वाइज अगर आप देख रहे हो तो मिल सकता है। ओके, एमएनसीज के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि आपका जो चार्ट है ना वो ऐसा ही बना हुआ है। ओके, बिकॉज यू आर अ स्टार सीड, इफ़ यू डोंट नो दैट, वेरी स्पेशल चाइल्ड, एंड डेफिनेटली आपको हैवी प्रोटेक्शन में रखा जाता है भगवान जी के बबल में। तो आपको खुद को भी प्रोटेक्शन में रखना है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस महीने आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एमएनसी में ज्वाइन भी कर सकते हो, उसके द्वारा आप बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल जो यहाँ रहते हैं। जो वहाँ रहते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है इस महीना, इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। आपके लाइफ में बहुत सारे सोल्स के साथ आपके साउथ नोड है, मीनिंग डेट्स है आपके, तो ये डेट्स आपको ज़ीरो करना है। यहाँ पे स्टार सीड्स और जो चोजन वंस है वो आपने डेट्स बढ़ा नहीं सकते। कर्मा होता है, हल्का फुल्का कर्मा रहता है सबके साथ, बट बहुत ज़्यादा कनेक्शंस में जाना या बहुत ज़्यादा सोल्स के साथ जुड़ना, उनसे बातें करना और उनके साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद आपने क्रिएट किया है, इसी वजह से ये सोल्स आपके पीछे हैं और इनके साथ आपके डेट्स हैं, तो आप पे कर रहे होगे इनको किसी टाइप से, कोई भी रीज़न हो सकता है। मून स्पेशली कोई पाइसिस हो सकता है जिसको आप पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस साउथ नोड का जो ये नोशन है ना कि साउथ नोड में पड़े रहो ज़िंदगी बट डेट में नहीं। साउथ नोड से बाहर निकलने का काम है स्टार सीड्स का और चोजन वंस का, उसमें आप आते हो स्टार सीड में, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल। ओके, यू आर अ साइकिल ब्रेकर, अगर आपको पता नहीं तो आपका काम है साइकिल ब्रेक करना। 42 आपकी अभी राइट नाउ एज हो सकती है, 2 आपका बर्थडे हो सकता है, 2 के साथ आप डील कर सकते हो, वो पार्वती माँ का सन साइन है तो उनके साथ आप डील कर सकते हो, ऐसे कोई इंसान के साथ। ओके, वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, माता की शीतलता होती है ना उनके अंदर, बहुत शीतल है, शी इज़ वेरी शीतल, तो ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर सकते हैं। 42 4 5 6 नंबर के साथ आप डील कर सकते हो। 6 इज़ ऑल्सो वेरी गुड नंबर, बट दे आर अ कैसनोवा टाइप, बट यू कुड। ओके, आप चाहे तो उनके साथ डील कर सकते हो। दिस पर्सन कुड बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर सम ऑफ यू, मूड आ गया ना यहाँ पे, तो उनके साथ आप डील कर सकते हो। बट बाकी डेट तो होगा ही, या हो सकता है कि आप जेमिनी के साथ डील करें। जेमिनी इज़ अ वेरी गुड सन, वो गुरु को रूल करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। सो ड्यूअल पर्सनालिटी है, बट स्टिल दे आर लाइक आपको एक गुरु मिल सकता है इस महीने जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है, क्योंकि उनके 3 चेहरे हैं ना। वैसे तो साउथ इंडिया में अगर तमिलनाडु में जाए तो 26 सर वाले भी हैं वहाँ पे शिव जी, और उसके अलावा 25 भी हैं। ओके, एंड उसके अलावा आपकी त्रिमूर्ति भी है, तो जेमिनी इज़ अ त्रिमूर्ति कहीं ना कहीं। तो 12 33 21 इन नंबर के साथ आप इस महीने डील कर सकते हो
क्योंकि जेमिनाई उसको रिप्रेजेंट करता है, विष्णु भगवान जी को भी रिप्रेजेंट करता है और शिवा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनके जो 3 सर थे वो सिर्फ पार्वती माँ ने देखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी शीतल इंसान से आप मिल सकते हो जो आपको, नंबर 6 इनका जून में हो सकता है या फिर जून के महीने में पैदा हुए हैं या फिर 6 इनका लाइफ पाथ हो सकता है, उनसे आप मिलने का मौका इस बार मिल सकता है आपका। दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू। ओके, ओवर हियर, दैट्स व्हाट, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्रोफेशनली आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने आपके लैप में गिरेंगे, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको गंवाना नहीं है, इनको ग्रैब करना है इस महीने। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, प्रोफेशनल मैटर्स में हो सकते हैं, बिजनेस परस्यूट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे बिजनेस में जाना है और कुछ नया ट्राई करना है, वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, डेफिनेटली यू कैन गो हेड फॉर दैट। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, मल्टीपल काम आप शुरू कर सकते हो जहाँ पे भी हो, आप जिस भी प्लेस पे हो। एंड डे ड्रीम करना बंद कर दीजिए। डे ड्रीम आप अपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी ना करें तो बेहतर है। जो आपका यूनियन ऑलरेडी, जिसने 8 स्टेजेस कंप्लीट करा, आप यूनियन पे पड़े हो अभी राइट नाउ। जिन्होंने कंप्लीट किया है, जिन्होंने इनर वर्क किया है, जिन्होंने नहीं किया उनका तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपके लिए अनिवार्य है इस अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ लाने के लिए, अगर आप कर सकते हो। नहीं तो आप जापा वर्क, प्रेयर्स, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। महीना आपके काम में बहुत वृद्धि आपको दिखेगी। एक यहाँ पे एक प्राइज़ है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो Taurus, if you are hoping for a prize or rewards or recognition or any sort of award, reward, recognition, you would definitely gonna grab that. That's what I can see over here. के अलावा यहाँ पे आपके हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब हो सकता है, 13 मंथ से। 13 आपका बर्थडे, 1 आपका बर्थडे हो सकता है टॉरस। सो कहीं ना कहीं इनफैक्ट ऐसे हालत हो सकती है कि यू वेर ऑन डेथ बेड फॉर सम ऑफ यू, ओनली फॉर फ्यू पीपल। जो लोग बहुत ज़्यादा, वैसे स्टार सीड्स बहुत बीमार रहते हैं बचपन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बीमारियां क्यों आ रही हैं, तो वो तो आएंगी जब आप बहुत छोटे होंगे, 5th क्लास में होंगे, तब से आपकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। 5th क्लास या फिर 6th क्लास या फिर 4th, ऐसे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चैलेंजेस इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका मिशन आपको कंप्लीट करना होता है, पर्पस आपको कंप्लीट करना होता है, जो आप जिसके लिए आपको भेजा है। दैट पर्पस इज डेफिनेटली रेसिंग द फ्रीक्वेंसी, लव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अर्थ, जो बहुत ज़्यादा निचले स्थल में पड़ा हुआ है, जैसे कि जेलसी, हेट्रेड, नफरत, दूसरों से ईर्ष्या रखना, उसका काम खराब करना, उसका लूटना, ये सब चीज़ें। इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर लाके लोगों को वो दिखाना, यू नो, कि how much awaken you are, और you can be awakened so everybody can awaken and then new earth की तरफ हम सब जा सकें। तो उसके लिए आपको भेजा जाता है यहाँ पे स्पेशली। ओके, स्टार सीड्स को उठता हुआ तारा हो ना आप, इसीलिए। तो इस महीने आपकी तबीयत में सुधार दिखेगा आपको। ओके, दिस 1 मंथ विल बी फुल ऑफ, यू नो, अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। हेल्थ वाइज आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो अपना डॉग। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि इट इज़ अ गुड मंथ फॉर हेल्थ। थोड़ा सा रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा परहेज़ है, थोड़े बहुत हैं जो मैं आपको बता दूंगी कि खाने पीने में आपको परहेज़ है। और यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नंबर 12 आ गया। 12 के साथ दिसंबर के साथ आप डील कर सकते हो। 12 बर्थडे के साथ डील कर सकते हो। ब्लेसिंग ऑफ अ मदर, अगर आपकी मैरिज फिक्स हो गई या होने वाली है, आपका प्रेगनेंसी आ सकता है। लड़कियां जो देख रही हैं, जो लड़के देख रहे हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। और मदर के साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी अगर मदर है तो वो आपको समझेंगी, आप उनको समझोगे। कॉर्डियल रिलेशनशिप आप दोनों का बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर बनती नहीं थी आज तक, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, आपके मैरिज में, आपके रिश्तों में, आप रिलेशनशिप में। वैसे जनरली ओवरऑल वो आपको मदद करेंगी। उसके अलावा आपकी अगर वाइफ है तो उन प्रेगनेंसी आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस प्रेगनेंसी एंड यू वेर होपिंग फॉर दिस प्रेगनेंसी सिंस लॉन्ग। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि चाहिए चाहिए, वो हो जाएगा। यहाँ पे टॉरस से दिख रहा है मुझे। डार्क मून है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आप कुछ लोगों को गोस्ट करने वाले हो। 13 नंबर इनका बर्थडे हो सकता है। 13 देन अगेन इज अ कार्मिक नंबर, स्टिल अ स्टार सीड, बट यू आर गोस्टिंग दिस पर्सन फॉर सम ऑफ। डार्क मून है तो मे बी इनके साथ कुछ इश्यूज रहे हों। आपके 4 नंबर के साथ आप डील कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू रिलीज डार्क पीपल फ्रॉम योर लाइफ, जो थोड़ा सा टेढ़ी लगते हैं आपको, जिनको आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है या इस इंसान के साथ मेरा बैठेगा नहीं, मनमुटाव है, तो वो सारी चीज़ों को आप रिलीज करके आगे बढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ हम देखें तो एक इंसान से आप रॉन्ग टाइम पे मिले थे। ये एक बहुत अच्छा बढ़िया इंसान हो सकता है आपके लिए। मैं सनसाइन सबको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, स्पाइसिस को छोड़ दीजिए, कैप्रिकॉर्न एंड आपका जेमिनाई,
विर्गो, इन सब से आप डील कर सकते हो इस महीने। ओके, इंसान से आप रॉन्ग टाइमिंग पे मिले थे, बट ये इंसान आपका स्टिल आज भी वेट कर रहा है कि आप उनको प्रपोजल दे, या फिर ये राइट इंसान था आपके लिए, बट कहीं ना कहीं आपने इनकी तरफ एक्शन नहीं लिया। तो वो आपका वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट मूव आप लोगे, एक कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, एंड दिस कनेक्शन विल मेक यू हैप्पी। आपका काफ़ी ट्रैवल है यहाँ पे, लॉन्ग टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ना, इसी वजह से तो हो सकता है। सो आपका मिलना रह सकता है इस पर्सन से, आपकी मीटिंग हो सकती है आने वाले मई में। यू कुड कॉल दिस पर्सन, मैसेज दिस पर्सन, और डायरेक्टली आमने सामने आप मिल के बैठ के बात कर सकते हो किसी रेस्टोरेंट में। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू टू, दैट्स व्हाट दिस इज गॉट रिलेटेड टू ट्रैवल। तो यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, तो आप कहीं ट्रैवल पे भी दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हो, थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा एक दूसरे को समझने के लिए। ओके, नॉट फॉर अदर थिंग्स, जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, घूमने फिरने, फोटोग्राफी, जानने, बातें करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके बारे में क्या गॉसिप चल सकता है इस महीने। सो यहाँ पे आ गया क्वीन राइजिंग मूव्स इन साइलेंट। आप एक क्वीन और किंग राइजिंग और आप चुपचाप चल रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड। ओके, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तो अच्छा ही लोगों का परसेप्शन है कि आप काम में कॉन्सेंट्रेटेड हो, अपने आगे बढ़ते जा रहे हो, दैट्स, आप अब अपने पावर पे हो, आपको लोग प्रेस कर रहे हैं, आप स्पॉटलाइट में हो सकते हो। बहुत सारे लोग टॉरस, क्योंकि यू आर स्टार सी, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन स्पॉटलाइट। वो आपके लिए बना है, स्पॉटलाइट्स के लिए ही स्टार सीड और चोजन वंस बने हुए हैं। वो आपके ऊपर हो सकता है, लोगों का आपके ऊपर नज़र है, वो देख रहे हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे किसी से, तो वो सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। पेशेंस इस महीने आपको रखना है। ओके, सो देर इज़ अ कोट और देर इज़ अ सेइंग दैट पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। तो थोड़ा सा बिटर लगता है, गुस्सा आता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बट वो होगा, क्योंकि पेशेंस का एंड रिजल्ट क्या है, उसका फ्रूट क्या है, स्वीट। ओके, मीठा होता है उसका स्वीट। तो आपको पेशेंस रखना है, तो एवरीथिंग विल बी हैपन अकॉर्डिंग्स टू डिवाइन ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से, डिवाइन जब चाहेगा तो आपका बेटर बेस्ट टाइम आने वाला है टॉरस। ओके, आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है रुद्रा, तो डेफिनेटली यहाँ पे रुद्र भगवान को आप बुला सकते हो, बट वो किसी गुरु के अंडर सर्वेलेंस में ही आपको करना है। आप खुद से कोई जापावक नहीं उठा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुकी हूँ तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, बिकॉज ये रुद्र अवतार है उनका, इनका समतल अवतार नहीं है, मासूम अवतार नहीं है, जहाँ पे वो फैमिली लाइफ माँ के साथ घूम रहे हैं, या फिर एक अच्छा फैमिली लाइफ बच्चों के साथ। इट्स अ रुद्र अवतार, मीनिंग गुस्सा ज़्यादा है, एग्रेशन, रेज ज़्यादा है। तो आप किसी गुरु के सर्वेलेंस में अगर आप चाहो तो जापावक गुरु के मंत्र से आप स्टार्ट कर सकते हो। अपना भैरव जी को बुला सकते हो, आप उनके मंदिर में आप दारू चढ़ा सकते हो, या फिर बाहर खाना बांट सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। के अलावा आपकी ज़िंदगी के स्टॉर्म्स, बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स या फिर टॉर्नेडो जो भी आया आपकी ज़िंदगी में, वो आप बेहतर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, वो हटने वाला है कहीं ना कहीं। एंड जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, मीनिंग किसी पाइसिस के साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो, मे बी आई हैव सीन दैट कि यू आर इन अ लाइफ डेट, लाइफ लॉन्ग डेट के साथ। साउथ नोड एक अच्छा नोड नहीं है, आप हमेशा नॉर्थ नोड की तरफ हो, अपने लाइफ पाथ की तरफ, लाइफ पर्पस की तरफ। अगर आपको कोई साउथ नोड की तरफ, डेट्स की तरफ ले जा रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, आपका पैसा, आपको बार बार लोन लेना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए नहीं है। दैट पर्सन आपको साउथ नोड की तरफ ले जा रहा है, वो नेगेटिव ट्रेट है, उधर को जा रहा है, गलत जगह। ओके, वो डेट्स का रास्ता है, और जो नॉर्थ नोड है वो आपकी पर्पस का रास्ता है। सो इस तरफ आपको ले जा रहे हैं ये भगवान, तो आप इनको बुला सकते हैं, या फिर नॉर्मली उनके टेम्पल में विजिट करके हाथ जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यू हैव टू गो फॉर अ जापावक, वो किसी के अंडर सर्वेलेंस में, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये पर्सन गुरु है मेरा और मेरे को अच्छा सिखा सकता है, तो डेफिनेटली वाई नॉट, गो हेड एंड गो फॉर दैट। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो आपके रेमेडीज़ की बात करें तो यू शुड बी अवॉइडिंग हाई एक्सपेंसेस। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना वो आपके लिए नहीं। इस महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अच्छी जगह पे, जहाँ पे अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं, जहाँ पे आपको फ़ायदा लगे, वापसी में पैसा मिले। ओके, ऐसी किसी जगह पे आप कर सकते हो। सिल्वर पीस अपने वॉलेट में आपको रखना है, उससे कि आपको बहुत सारा पैसा, मॉनेटरी गेन्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हेल्थ की बात करें तो आपको डायग्नोस हो सकता है बीपी, या ऑलरेडी आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो डाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, और डेली रिचुअल के तौर पे फीड करना है व्हीट एंट को, मतलब आटे में थोड़ा सा मीठा मिला के
चींटियों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, 42 गोलियां बना लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि डेली रिचुअल में सैटरडे को आप ये कर सकते हो कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ सके। ओके ओके। उसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्वीट्स आप छोटी लड़कियों को बांट सकते हो, 8 साल से छोटे बच्चे। ओके। कैंडीज बांट सकते हो ऑन फ्राइडे, वो भी आपके प्रोटीन के तौर पे आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट लाएगा। कोई भी घर में ब्रोकन मिरर्स, टूटा हुआ शीशा या फिर डिसफंक्शनल क्लॉक्स, जो क्लॉक चल नहीं रहे, उनको हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से, अपने एनवायरनमेंट को पीसफुल बनाने के लिए कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा टॉरस कॉन्स्टलेशन से आप आए हो, प्लीयाडस से आए हो, तो प्लीयाडस से तो आपका एक्वेरियस भी है। ओके। यू बोथ आर फ्रॉम दैट सेम कॉन्स्टलेशन, स्टार क्लस्टर से आप आए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आप दिखते हो और सदर्न में भी आप दिखते हो, तो यू आर वेरी लकी। कुछ लोग एरीज नॉर्दर्न में दिखता है, एक्वेरियस सदर्न में दिखता है, या ऐसी कुछ है। तो इट्स लाइक आप लैटिट्यूड -60 डिग्री से आप आए हो। नवंबर टू मार्च, ओके, आप ब्राइटेस्ट होते हो, जनवरी में भी दिखते हो। तो इस टाइम पीरियड में आप दिखते हो, इंडिया में आते होगे या इंडिया से बाहर जाते होगे। ये सारा टाइम पीरियड है कि जहाँ पे आपसे लोग मिलते हैं, आपसे गले मिलते हैं, या जो भी है वॉट एवर ओके, आपका मिलना होता होगा। सदर्न में भी आप दिखते हो, 30 to 40 डिग्री दिखते हो। आयरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, इन सारी जगहों पे आप प्लेस्ड हो सकते हो। यहाँ पे आपका बेस है बेसिकली। बाकी यूके में तो आप दिखते हो, नॉर्दर्न में आता है ना यूके, तो वहाँ पे आप हो सकते हो। उसके अलावा से ईरान में दिखते हो, पोलैंड में दिखते हो, जॉर्जिया, यमन, तंजानिया, क्यूबा, तन्मेनिया, यूएसए, कनाडा, यूरोप में, यूके में, जर्मनी, पोलैंड, एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मेक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया में एंड साउथ अफ्रीका में आप बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखते हो। इन टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, जिस टाइम पीरियड में आप एज अ स्टार सीड दिखते हो, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट होगा तो आपका बेहतरीन हो सकता है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए आप यूरोप में ही हो सकते हो, ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड दैट्स वेरी गुड। ओके, सो वहाँ से आपका सक्सेस है, वहीं पे आपका सारी चीज़ें हैं, वहीं पे आपका बेस है। ओके, कहीं और जाओगे तो वो उतना सक्सेस आप पा नहीं पाओगे, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज स्टार सीड्स आर ओल्ड सोल्स। ओके, वो बहुत टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। तो 11 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, 22, 33 ये सब आपका लाइफ पाथ हो सकता है। इन लाइफ पाथ से आप टीचर्स हो सकते हो, ओके, बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर आप बच्चों को कुछ सिखाते हो, या फिर कुछ भी इंस्पायर करते हो, इंस्पिरेशन देते हो। एंड डेफिनेटली यू आर फ्रॉम द 5th डिमेंशन से ओल्ड सोल हो आप। 5th डिमेंशन में, ड्रीम्स के रियलम में आपका आना जाना रहता होगा। यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली गिफ्टेड चाइल्ड। ये सारी चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में है, आपको पता है। अब रखिए आप वो चीज़ के, आपका काम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी लाना है। वो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जब उनके साथ बातें होती हैं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में बात होती है, मज़ा आता है, एक लाइटनेस फील होता है, कामनेस फील होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया। वही काम आपको भी करना है, इनर वर्क आपको करना बहुत बहुत। बेशक ट्विन फ्लेम मिले या नहीं मिले, दैट इज़ नॉट द केस। आपने इनर वर्क किया कि नहीं किया, वो है सबसे मेन चीज़, चोजन वन के लिए भी और स्टार सीड्स के लिए भी। बाकी आपकी चीज़ें आपके लैब में गिरेंगी ही, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लैब में गिरती हैं। मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है उसके बारे में, मैंने देखा है कि उनके लैब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके भी आएंगी। यू आर हियर एज एन अवेकनर, आपका काम है दूसरों को अवेकन करना, तो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। और आपका काम भी ये भी है कि पीस लाना, दूसरों के साथ भी अपने साथ भी। ज़्यादा एक्सेसिव सोचना आपके लिए नहीं, पीसफुल रहना है आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी टॉरस के साथ डील किया तो वो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो आपके स्टार सीड्स हैं या फिर वो कनेक्शंस में हैं आपके साथ। नो, ठीक है, दे कुड बी कार्मिक पार्टनर्स ओनली। ओके, उसके अलावा आपका फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो बैलेंस करके चलिए। मैस्कुलिन फेमिनिन आपके चलने में पता चलता होगा, सो दैट्स फाइन, इट्स ओके। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करके चलना है, वो अपने चक्रास पे काम करके, मेडिटेशन करके वो हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। बाकी इट्स गुड कि आपका फेमिनिन साइड ज़्यादा ही होता है, वो मैंने नोट भी किया है कई जगहों पे लोगों के अंदर फेमिनिन ज़्यादा है, रोना धोना एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। बिकॉज यू आर अ स्टार सीड, यू आर नॉट मेंट टू इमोशनल, यू शुड बी इमोशनली मैच्योर्ड सो दैट यू कैन रेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ, सो दैट वी ऑल कैन गो टू न्यू अर्थ। ऐसा नहीं हो सकता ना आप कुछ लोगों को छोड़ दो फिर आप न्यू अर्थ पे चले जाओ, आप तो जाओगे डेफिनेटली,
तो आपको दूसरों को भी लेके जाना है, तो उसके लिए आप इंस्पायर कर सकते हो बहुत सारे लोगों को। जब आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जब कोई बात करेगा तो वो उनको लगेगा कि हायर फ्रीक्वेंसी में वो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बात करके खुशियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए इनर वर्क ज़रूरी है। विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है टॉरस, तो उसका इस्तेमाल करना है लर्निंग में, पढ़ाई में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए विजडम बहुत ज़रूरी है। रीड करना ज़रूरी है, लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है, बुक्स के साथ जुड़ना ज़रूरी है, न्यूज़पेपर्स के साथ जुड़ना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अर्थ एंजल, ओके, सो या यू आर एन अर्थ एंजल, तो फ्रीक्वेंसी आपके आने पे बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, फील होगा, उसको लोग वन साइडेड ले लेंगे, ठीक है, कि शी इज़ लाफिंग और शी इज़ यू नो हंस रही है तो फंस रही है एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होता। स्टार सीड का सिर्फ काम है वाइब्रेशन रेस करना, उनको भी उसी लेवल पे लाना, उसी माइंडसेट पे लाना जहाँ पे खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, नेगेटिविटी नहीं है, ओके। प्यार है, प्यार का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बंधनों में कंट्रोल करना, प्यार का मतलब फ्रीडम भी होता है, ओके। सो उस इंसान को फ्री भी करना आपका काम हो सकता है चीज़ों से जो उसके लिए बेहतर नहीं है, ओके। सो ये चीज़ें आपने करी होंगी, किसी के बेटरमेंट के लिए आपने कुछ भी किया होगा कि जिससे उसका बेटरमेंट हो जाए, तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी चीज़ें हैं, ओके। तो आपको कर्मा घटा के रखना है और गुड कर्मा आपका बढ़ाना है, वो आप यहाँ पे लोगों को चीज़ें बांट के या फिर जो भी रेमेडीज़ मैंने बताई है वो करके, या फिर जनरली आप थोड़ा सा हेल्प करके भी अपना कर्मा, गुड कर्मा बढ़ा सकते हो। जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे आप अपना गुड कोलेस्ट्रॉल गुड कर्मा बढ़ा सकते हो इस महीने, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मंथ फॉर यू टॉरस। आई होप, इतना ब्यूटीफुल रीडिंग मैंने कभी नहीं रीड किया टॉरस के लिए, सो इट इज़ अ वेरी रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड विद यू। हाइप माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same through email, WhatsApp. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.